नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। पूरे देश में नवरात्र की धूम है। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को यम नियम के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही वो साधक कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से उसे सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए देवी भगवती ने तपस्या की थी, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। शक्ति पीठों पर नवरात्र को लेकर फूलों और बिजली की झालरों से मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। नवरात्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और मां के उपासक श्रद्धा के साथ देवी मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज सुबह से ही इसी तरह से मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और तमाम श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे। आज चूंकि चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है, आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है और मां ब्रह्मचारिणी से अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण कराने को लेकर सभी श्रद्धालु मां को जो तमाम चीजें प्रिय हैं वो सभी लेकर, श्रृंगार का सामान लेकर जो तमाम महिलाएं हैं वो मां के द्वार पर पहुंच रही हैं और मां की पूजा अर्चना कर रही हैं। भजन कीर्तन सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में चल रहे हैं और मां के जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंज रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिर्जापुर से। इस वक्त राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही इस वक्त हमारे साथ अतुल यादव भी जुड़े हुए हैं, रामानुज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का एक एक करके रुक करेंगे। पहले आपको हम लेकर चलते हैं मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी धाम में। वहां पर किस तरह का आज नजारा है ये देख लेते हैं। इस वक्त राजेश हमारे साथ है। राजेश, जरा आप तस्वीरें अभी कैसी हैं वहां से दिखाइए। जी, आपको बता दें कि मां विंध्यवासिनी धाम अति प्राचीन शक्तिपीठ है। इसको आज शक्तिपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि ये सती का अंग जहाँ जो सती जी थी उनका वो मां विंध्यवासिनी की अंशावतार थी और योग माया मां अष्टभुजा भी इनका अंशावतार थी। और सती का अंग जहाँ जहाँ गिरा वो 51 शक्तिपीठ कहलाए। और ये माँ जो हैं आदि शक्ति हैं, उनके पहले की हैं, इसीलिए आज मां विंध्यवासिनी का ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन किया जाता है। मान्यता ये है कि एक श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। माँ शक्ति के रूप में विराजमान है। और आपको बता दें कि यहाँ का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। नवरात्रि में शक्ति संचय के लिए भगवान श्री राम ने भी नवरात्रि में पूजन किया था। उसके बाद ही रावण का वध किया था, जिसके कारण उनको शक्ति मिला और शक्ति के बाद ही उन्होंने रावण का वध किया। आज माँ विंध्यवासिनी को लाल चुनरी चढ़ाने का बहुत ही लाल चुनरी लाल पुष्प बहुत ही प्रिय है। और जो आज उनको इस प्रकार का भोग और प्रसाद चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कहा गया है एवं चिंते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अर्जुनपुर ग्राम पिपरिया से आ रहा हूँ, मिर्जापुर से। जी, आप माता को क्या अर्पित करने जा रहे हैं? माता के अपने दर्शन करने की, अपने दिल की संभावना सही रखने के अपने कर्तव्य कर रहा हूँ। आप कहाँ से आ रही हैं? चिलौनाव से। अच्छा, माँ को आज क्या चढ़ाने जा रही हैं? नारियल है, भेंट है, फूल है, पुष्प है। जी, आपको बता दें कि माँ को लाल चुनरी लाल पुष्प बहुत ही प्रिय है। और सुबह से यहाँ पे 4 बजे से माँ का श्रृंगार यहाँ पे 3 से 4 होता है और 4 बजे से यहाँ पे देख रहे हैं पूरा लाइन लगा हुआ है। आकांक्षा, आपको बता दें कि ये लाइन 1-1 किलोमीटर दूर तक का लगा हुआ है और भक्तों को पूरा सैलाब है कि भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। और हमारे साथ श्रद्धालु हैं, उनसे जानते हैं कि आज माँ का किस रूप में दर्शन करते हैं और क्या है। आज तो द्वितीय ब्रह्मचारिणी है माँ और कल कृपा है उन्हीं की सब। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं कानपुर से आता हूँ। 9 दिन ही यहाँ पे दूर दूर से भक्त आते हैं और माँ से एक दर्शन पाके, माँ का एक झलक पाके निहाल हो जाते हैं। और हमारे साथ और श्रद्धालु हैं, उनसे जानते हैं कि आज माँ का किस रूप में पूजन करते हैं, क्या है। आज माँ का प्रथम शैलपुत्री तीन ब्रह्मचारिणी, आज ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ की पूजा की जाती है। और आज आप क्या कहना चाहेंगे? माँ का दर्शन किए, कैसा लग रहा है? माँ का दर्शन अत्यंत दिव्य सुव्यवस्थित है और सर्वत्र जो है शांति है।
और शांति महसूस हो रही है सब। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। ये देखिए इस वक्त दिल्ली के छतरपुर मंदिर से तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर आरती की जा रही है इस वक्त माँ की। आज दूसरा दिन है चैत्र नवरात्र का, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और अभी ये दिल्ली के छतरपुर मंदिर से तस्वीरें जहाँ पर आरती हो रही है। छतरपुर से दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर इस वक्त आरती की जा रही है। अब हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। इस वक्त ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं के जरिए आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। रामानुज का रुख कर लेते हैं, देहरादून से इस वक्त हमारे साथ है। रामानुज, आज दूसरा दिन है चैत्र नवरात्र का। सुबह से ही मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना चल रही है। आप जरा यहां से दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का नजारा सुबह का अभी? बिल्कुल आकांक्षा, राजधानी देहरादून में भी चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना हो रही है और जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से मंदिरों का रुख किए हैं। अभी फिलहाल मंदिर का कपाट नहीं खुला है, अभी पूजा हो रही है। जैसे कपाट खुलता है इसके बाद में आरती होगी और फिर जो अनुष्ठान होना है वो होगा। चूंकि आज ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जिस तरह से मां ब्रह्मचारिणी की उपासना पूजा होती है, ऐसे में ये भी मान्यता है कि जो श्रद्धालु होते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि अभी पूजा उपासना शुरू हो गई है और जब पूरा ये अनुष्ठान हो जाता है इसके बाद ही यहाँ का कपाट खुलेगा। लेकिन कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर आज सुबह के समय वो पहुँचे हुए हैं तो वो किस तरह से आप यहाँ पे उपासना कर रहे हैं। महाराज जी, तो आप ये बताइए कि आज जो उपासना कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु घर पे हैं उनको क्या करना चाहिए? आज जो है नवरात्र का द्वितीय दिन है और आज ब्रह्मचारिणी जी का दिन है। आज जो है माता का जो है उनका गुणगान किया जाए, उनको जो है श्रद्धा भक्ति भाव से उनको जो है उनका कोई बीज मंत्र का जप करें या दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो मनोकामना पूरी होगी। आप लोग क्या प्रार्थना कर रही हैं? यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो। पूजा कर रही हैं? हाँ जी, सबका कल्याण हो इस नवरात्रे, सबकी कामनाएं पूरी हो और बस सबका आशीर्वाद रहे माता जी को। जय माता दी। जय माता दी, सबका आशीर्वाद रहे। आप देखिए तस्वीरों के जरिए अभी भी यहाँ उपासना पूजा चल रही। तो अभी जैसे आरती होती है तो दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि जो भव्य आरती होगी वो किस तरह से होगी। और ऐसी मान्यता भी है कि आज के दिन जो माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं और ये भी कहा जाता है कि आज माँ को सफ़ेद जो पुष्प होता है, वस्त्र होता है, वो अर्पित किया जाता है और चूँकि पंचा स्नान भी कराया जाता है। तो तरह तरह की जो अनुष्ठान की विधियां हैं उसको श्रद्धालु अपनाते हैं और पूरे निष्ठा के साथ में पूरी भक्ति भावना के साथ में उपासना करते हैं। और वैसे उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पे तमाम जो सिद्धपीठ मंदिर है, चाहे वो धारी देवी का है, चाहे वो चंडी देवी का है या फिर डाट काली का है, नैना देवी और तमाम जो मंदिर है, उन्हीं मंदिरों में सुबह से इसी तरह का अनुष्ठान और भक्ति में पूरा वातावरण देखने को मिल रहा है। तो आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि कितना जो अलौकिक दृश्य रहता है वो देखने को मिलता है। पूरे पूजा पाठ जो विधि विधान के साथ में होती है वो चल रही है और घरों में जो श्रद्धालु है वो अपने माँ की चौकी को भी स्थापित करके रखते हैं, 9 दिन तक उपासना करते हैं, कन्या पूजन का विधि विधान है। तो इस तरह से ये पूरा जो यहाँ पर पूजा हो रही है और आगे अभी थोड़ी देर में फिर यहाँ पर आरती होगी। धीरे धीरे जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है वो चल रहा है। रामानुज, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। इस वक्त अतुल भी हमारे साथ गोंडा से बने हुए हैं।